हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पैराग्राफ टाइम यानी समय के ऊपर है। आज हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। समय जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है। समय टाइम समय है, टाइम इज। समय क्या है? सबसे मूल्यवान चीज। मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल चीज मतलब थिंग। समय सबसे मूल्यवान चीज है। किसकी सबसे मूल्यवान चीज है? जीवन की। इन लाइफ टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ। इसका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है। किसका ना ही प्रारंभ है और ना ही अंत है? समय का। इट हैज नो बिगनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है आरंभ या शुरुआत। इट हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। एंड मीन्स अंत। Time is the most valuable thing in life. It has no beginning and no end. इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस सेंटेंस को हम नाइदर और नॉर की मदद से बनाएंगे। इसे ना तो बनाया जा सकता है। It can neither be created. Create means बनाना। It can neither be created. इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। Nor be destroyed. Destroy means नष्ट करना। It can neither be created nor be destroyed. सभी चीजें समय पर पैदा होती हैं, समय पर बढ़ती हैं और समय पर ही मरती हैं। सभी चीजें all things सभी चीजें पैदा होती हैं। आर बॉन्ड मीन्स पैदा होना। कब पैदा होती हैं? समय पर। ऑन टाइम समय पर ही बढ़ती हैं। बढ़ने की इंग्लिश होती है ग्रो ऑन टाइम। ग्रो ऑन टाइम समय पर बढ़ती हैं और समय पर ही मरती हैं। एंड मरने की इंग्लिश होती है डाई एंड डाई ऑन टाइम। All things are born on time, grow on time and die on time. आप समय पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप नहीं रख सकते या नहीं कर सकते। You cannot आप क्या नहीं कर सकते? नियंत्रण कंट्रोल। किस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? समय पर। You cannot control time. ना ही आप इसका विश्लेषण और आलोचना कर सकते हैं। विश्लेषण मतलब एनालाइज, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज। ना ही आप कर सकते हैं। नॉर कैन यू आप क्या नहीं कर सकते हैं? इसका विश्लेषण और आलोचना। नॉर कैन यू एनालाइज एंड criticize it. You cannot control time, nor can you analyze and criticize it. समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वह निरंतर चलता रहता है। Time does not ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए डज नॉट का यूज हुआ है। टाइम डज नॉट स्टॉप समय नहीं रुकता है किसी के लिए। फॉर एनीवन टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन वह निरंतर चलता रहता है। इट कीप्स गोइंग ऑन
वह निरंतर चलता रहता है। It keeps going on. Time does not stop for anyone. It keeps going on. समय का मूल्य जो इंसान सीख जाता है वह जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करता है। जो इंसान सीख जाता है। A person who learns. Learn means सीखना। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस लगा दिया है। अ पर्सन हु लर्न्स जो इंसान सीख जाता है। क्या सीख जाता है? समय का मूल्य, द वैल्यू ऑफ टाइम। वह जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करता है। ही डेफिनेटली वह जरूर प्राप्त करता है। प्राप्त करने की इंग्लिश होती है अचीव। ही डेफिनेटली अचीव, एस लगा देंगे। ही डेफिनेटली अचीव्स वह प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सफलता, सक्सेस। कहां सफलता प्राप्त करता है? जिंदगी में, इन लाइफ। अ पर्सन हु लर्न्स द वैल्यू ऑफ टाइम ही डेफिनेटली अचीव्स सक्सेस इन लाइफ। सही ही कहा गया है। एक बार समय बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। सही ही कहा गया है। इट इज राइटली सेड। इट इज राइटली सेड। राइटली मीन्स सही। इट इज राइटली सेड, सही ही कहा गया है। एक बार समय बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। वंस द टाइम इज गॉन, once the time is gone, एक बार समय बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। It never comes back. It is rightly said, once the time is gone, it never comes back. अतः हमें अपने जीवन के हर पल का सही और अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। अतः therefore, अतः हमें उपयोग करना चाहिए। We should, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? उपयोग करना चाहिए। We should use, हमें किसका उपयोग करना चाहिए? हर पल का। We should use every moment, moment means पल। हमें हर पल का उपयोग करना चाहिए। किसके हर पल का उपयोग करना चाहिए? अपने जीवन के। ऑफ आवर लाइफ। किस तरीके से? सही और अर्थपूर्ण तरीके से। इन अ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। वे मीन्स तरीका। Therefore, we should use every moment of our life in a proper and meaningful way. हमें अपने सभी काम समय पर करने चाहिए और अपने कामों को भविष्य पर नहीं टालना चाहिए। हमें करने चाहिए। We should do. हमें क्या करने चाहिए? अपने सभी काम। All our work. कब करने चाहिए? समय पर। On time. और अपने कामों को भविष्य पर नहीं टालना चाहिए और नहीं टालना चाहिए। एंड शुड नॉट पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। और शुड नॉट पोस्टपोन, किसे नहीं टालना चाहिए? अपने कामों को। आर वर्क, किस पर नहीं टालना चाहिए? भविष्य पर। फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। वी शुड डू ऑल आवर वर्क ऑन टाइम एंड शुड नॉट पोस्टपोन आवर वर्क फॉर द फ्यूचर। तो दोस्तों ये था आज का पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।